भारत की माताओं बहनों, आजकल आपको एक बात बता दें, आजकल साधु के भेष में तमाम गलत लोग भी घूम रहे हैं। केवल कलावा और टीका से ही मतलब लगा लेना कि ये हमारे मजहब का है या हमारे धर्म का है। आजकल होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। इसलिए खूब मशीन लगाकर चेक कर लेना, तब विश्वास करना, क्योंकि आजकल धोखा बहुत हो रहा है। वैसे पहले के जमाने में जो कलावा बांधता था, जो टीका लगाता था, जिसके घर में तुलसी का पेड़ होता था, उसके घर में शराब नहीं पी जाती थी, उसके घर में मांस नहीं खाया जाता था। और मैं आज भी आपको बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, मदिरा का पान करते हो, तो आपको इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना असर उल्टा होगा और नुकसान आपका होगा। ये छापा, ये टीका, ये सब बताते हैं कि ये व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला है। जैसे पहचान क्या है, हमने देखा है तमाम लोग ऐसे हैं जो इधर उधर भोजन और नाश्ता नहीं करते हैं। अब मान लो परदेश में गए आप और आपकी इच्छा हो रही है कि हम एक कप चाय पिए और थोड़ी पकौड़ी खाएं, तो अब आप ये जानना चाहते हो कि यार कौन सी दुकान हमारे मतलब की है और कौन सी हमारे मतलब की नहीं है। तो जो चालाक आदमी होते हैं वो दुकान के सामने अपनी निगाह डालते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं हनुमान जी की मूर्ति लगी है, राम जी की मूर्ति लगी है, कृष्ण जी की मूर्ति लगी है, धूप बत्ती लगी है, तो समझ जाते हैं यार ये सनातन धर्म का मानने वाला है, ये बढ़िया आदमी है। लाओ भैया जरा 20 रुपए की पकौड़ी लाओ, एक कप बढ़िया जरा दूध वाली चाय लाओ। आप जब भगवान की मूर्ति देखते हो तो उससे अनुमान लगा लेते हो भाई ये हमारे सनातन धर्म को मानने वाला होटल है, यहाँ पर चाय पीने में हमको कोई आपत्ति नहीं। आज हनुमान जी देख रहे हैं, तुलसी का पेड़ लगा है, सारी व्यवस्था है, गले में माला पड़ी है, राम राम की भैया दुपट्टा ओढ़े हुए है, लगता है ये हमारे मतलब का है। गए विभीषण की और हनुमान जी की मुलाकात हुई। विभीषण ने हनुमान जी का परिचय दिया। हनुमान जी ने बताया कि मैं भगवान श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ और उन्हीं की सेवा करने यहाँ आया हूँ। तुम कौन हो? विभीषण ने कहा भैया मैं भी ये जो लंकाधिराज महाराज रावण है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या करूँ, मुझको भगवान राम की भक्ति से बड़ा प्रेम है, मैं घर में बैठकर उन राम की भक्ति किया करता हूँ। लेकिन चलो बड़े भाग्य की बात है कि आज हमारे घर में कोई भगवान के भक्त का आगमन हो गया। वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है जिस घर में भगवान के भक्त के चरण पड़ते हैं। देखते नहीं हो, बहुत लोग कहते हैं अरे वो बाबा जब से हमारे घर में आ गए लक्ष्मी की वर्षा हो गई, उन महाराज जी ने जब से हमारे यहाँ कथा की लक्ष्मी की वर्षा हो गई, वो बेटी हमारे घर में पैदा हुई तब से हमारे यहाँ सब कुछ हो गया। ये भक्त का भाव होता है। विभीषण कहते हैं आहा आज हमारा भाग्य उदय हो गया कि आज प्रभु श्री राम का जो मैं भक्त हूँ, उनका परम अनन्य सेवा, उसके चरण मेरे घर में पड़ गए। अच्छा हनुमान जी तुम तो हमेशा राम जी के पास रहते हो, जरा एक बात बताओगे, क्या मैं राक्षस वंश में पैदा हुआ और भगवान श्री राम की शरण में कभी गया तो क्या भगवान श्री राम हम पर दया करके अपने चरणों में हमको स्थान दे देंगे? हनुमान जी बड़ा मुस्कुराए, बड़े भोले हो विभीषण, बड़े भोले हो। अरे तुम हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, जानते हो हमारे प्रभु का स्वभाव क्या है? अरे सुना हूं विभीषण प्रभु कह रीति, सुना हूं विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा से
ये विभीषण, आप हमारे भगवान का स्वभाव नहीं जानते। करहि सदा सेवक पर प्रीति। अरे हमारे प्रभु का मन बड़ा दयालु है, वो हमेशा अपने भक्तों पर प्रीत रखते हैं, प्रीत। भैया भगवान कितना दयालु है, कितना दयालु। कितने लोग भगवान को कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, फिर भी भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। कितने लोग ऐसे भगवान के काम में बाधाएं डालते हैं, फिर भी परमात्मा उन पर दया करता है। हमें ध्यान है जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में, घर के बगल में एक परिवार रहता था राठौर, तेली लोगों का, और उस तेली भैया का नाम था पोखर तेली। तो उनमें एक बड़ी विशेषता थी, उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो हम सुना करते थे जब बहुत गर्मी पड़ती और हवा बिल्कुल नहीं चलती तो पोखर महाराज भगवान को खूब गाली देने लगते थे। ऐसा कर डाले, वैसा कर डाले, माँ का बिना का ये, और हवा नहीं चला रहा है, मारे डाल रहा है। तो लोग कहते थे देखो पोखर तेली गरियाए रहे हैं और वह हवा चलने लगेगी। और जब जब भैया पोखर तेली भगवान को गाली देना शुरू करता था, बड़े ताज्जुब वाली बात, हवा चलने लगती थी। तो बताओ, गाली दे भक्त भगवान को गाली दे और भगवान उसको हवा दे, ये स्वभाव तो भगवान का ही हो सकता है। 50 रुपए देशराज जुगराजपुर, 101 रुपए कल्लू दिनकर रामपुर, 1101 रुपए, 1101 रुपए राम सागर तिवारी अतरौली, 101 रुपए शैलेंद्र त्रिपाठी डांडा, 50 रुपए कन्हैया लाल गुप्ता जुगराजपुर, 201 रुपए शिव कुमार पांडे पंचम खेड़ा, 101 रुपए जमुना प्रसाद कोटेदार तेरवा, और 201 रुपए भैया लाल सक्सेना अतरौली की तरफ से ये सहयोग भगवान भोलेनाथ के दरबार में प्राप्त हुआ है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। तो कहा हमारे भगवान ऐसे हैं, वो अपने भक्त पर हमेशा अच्छा भाव रखते हैं। सुनहु विभीषण अरे प्रभु की रीति, और करहि सदा सेवक पर प्रीति। अरे विभीषण, तुम तो भैया बहुत बढ़िया हो, जात के ब्राह्मण हो, शिक्षित हो, ज्ञानवान हो, नीतिवान हो। अरे हमको ले लो, हम कौन है? हमारी जात कौन है? बानर। और बानर जात में कहते हैं कि सवेरे सवेरे अगर बानर का मुंह देख ले तो पूरा दिन खराब गुजरता है, और ये सच हकीकत है। भैया आप किसी दिन अपने बिस्तर से उठिए, पैर चारपाई पर मत रखिए, और 10 बार बानर 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 बोलिए, फिर जमीन पर पैर रखिए। उस दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा। भोजन सामने आ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई अड़चन लग जाएगी, आपको भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी कहते हैं हमारी बिरादरी ऐसी है, हमारी बिरादरी का नाम कोई ले ले 10 बार तो उसको दिन भर खाना नहीं मिलता। लेकिन इतना होने पर भी भगवान ने हम पर कृपा कर रखी है, अपने चरणों में हमको जगह दे रखी है, तो तुम तो भैया बहुत आगे हो। तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि सवेरे सवेरे हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी की सवेरे पूजा ना करो, ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने अपने आप को भगवान के आगे कतई गिरा दिया है, उपमा दी है कि मैं देखो क्या हूँ, मैं तो जात का बंदर हूँ भैया, और फिर भी भगवान ने दया करके हमको अपने सेवक बनाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई ये कह दे, मान लो कोई करोड़पति सेठ हो और तुम उससे कह दो कि भैया तुम तो सेठ हो, वो कह दे अरे नहीं भैया हम काहे के सेठ हैं, हम तो भिखारी हैं, दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं तब भोजन मिलता है, तो तुम कह दो ये तो भिखारी हो गया। ये उसका महत्व है, ये उसकी गरिमा है कि उसके अंदर अभिमान नहीं है, वो इतना धन होने पर भी अपने को धनवान नहीं समझता है, ये उसकी गरिमा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप ये समझ लो कि वो भिखारी है। हनुमान जी अपनी गरिमा गिरा रहे हैं भगवान के आगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भगवान की पूजा ना करो, हनुमान जी की सवेरे पूजा ना करो।
हनुमान जी ने कहा विभीषण हमारे भगवान का स्वभाव क्या है जानते हो? बिल्कुल निर्मल है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, आप मीरा बनकर बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, आप विदुर बनकर खिलाते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर का आंगन जब गंदा होता है, उसमें कूड़ा होता है, तो तुम्हारे घर की बुढ़िया कितना नाराज होती है बहुओं पर। अरे दुष्टो, अरे फुहरियो, दिन के 12 बज गए हैं, घर में आंगन में झाड़ू नहीं लगा, द्वारे झाड़ू नहीं लगा, मर जाओ, हत्या हो जाए तुम्हारी। कितना गुस्सा आती है, कहती है घर में झाड़ू नहीं लगेगा तो लक्ष्मी कैसे आएगी। जब तुम्हारे घर का आंगन गंदा होता है तो तुम्हें कितना दुख लगता है। लेकिन जो परमात्मा ने आपको ये मन रूपी हृदय रूपी आंगन दिया है भैया, जब इसको गंदा रखोगे, इसके अंदर गंदगी, जले मरे जा रहे हो। आदमी इस दुख से परेशान नहीं है कि हम दुखी हैं, आदमी आजकल इस चीज से परेशान है कि सामने वाला बढ़िया खा क्यों रहा है, सामने वाला बढ़िया जगह जा क्यों रहा है, इसके यहाँ लोग आ क्यों रहे हैं। वो इस चीज से ज्यादा परेशान है, इस चीज से परेशान नहीं है कि मेरे ऊपर दुख है। अपना आंगन कितना गंदा बना रखा है, इसमें जलन है, ईर्ष्या है, कपट है, दंभ है, जले मरे जा रहे हैं। और कहते हो भगवान हमारे यहाँ आता नहीं, कैसे आएगा? जब तुम्हारा आंगन ही गंदा है तो भगवान कैसे आएगा? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? अरे हनुमान जी ने कहा विभीषण हमारे प्रभु का हृदय बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है। भक्त कितना भी गलत हो जाए लेकिन हमारे प्रभु हमेशा दया करते हैं भैया, हमेशा दया करते हैं। हाँ भैया, ये सिंह टेंट लाइट हाउस मेन चौराहा अतरौली, और ठाकुर साहब बड़े ही स्नेही व्यक्ति हैं हम लोगों के, और सिंह टेंट और लाइट हाउस की बड़ी सुंदर व्यवस्था अतरौली में है। कभी भी आपको आवश्यकता हो उनसे संपर्क करें। और भैया बैजनाथ सिंह, भूरे सिंह, युवराज सिंह, राहुल सिंह, ये आप भैया व्यवस्थापक हैं, और आपकी तरफ से इस धर्म कथा में 501 रुपए का सहयोग भगवान भोलेनाथ के दरबार में दिया गया है। और प्रदीप कुमार सिंह पम्मू, महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स अतरौली डिस्ट्रिक्ट हरदोई की तरफ से भी ये 501 रुपए की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के दरबार में दर्शाई गई है। अब देखो ये भाग्य की बात है। मैं आपसे रोज बताता हूं कि आप
पाप के काम में तो पैसा अपनी मर्जी से लगा सकते हो, जुए में, शराब में, अय्याशी में पैसा अपनी मर्जी से लगा सकते हो, ठीक। लेकिन भगवान के काम में जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी कि तुम्हारा पैसा हमारे काम में लगे, तुमने कुछ भी कर डालो, तुम्हारा पैसा भगवान के काम में नहीं लगेगा। ये उनकी मर्जी की बात है। अब इसको आप क्या कहोगे? कहाँ अतरौली यहाँ से 9-10 किलोमीटर है। आजकल आदमी के पास समय नहीं है कि वो कहीं जा पाए। 10 किलोमीटर अतरौली है। जो लोग आ रहे हैं ये बाहर से, ये इस गांव में नहीं रहते हैं, यहाँ पर इनका निवास स्थान नहीं है, लेकिन भोले बाबा इनको बुलाना चाहते थे तो इन सबको बुला लिया। जिनको चाहते हैं बुला रहे हैं, जिनका सहयोग लेना चाहते हैं ले रहे हैं, क्योंकि सहयोग ये उसी का लेते हैं जिसको 10 गुना करके वापस देते हैं, और जिसको ये 10 गुना वापस करके नहीं देते उसका लेते भी नहीं है। याद रखो। तो कहां कहां से आदमी को बुला रहे हैं और आदमी आ रहा है, और तमाम अभागे ऐसे इस गांव के होंगे जो इस गांव में रहने पर भी भगवान शंकर जी के काम में ना शामिल हो पाएंगे और ना उनका पैसा लग पाएगा, चाहे वो करोड़पति हो या अरबपति हो। उनकी ऐसी बुद्धि बना देगा कि तुम्हारा मन इनके चरणों में आने के लिए नहीं लगेगा। इसी बात पर बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि धोबिया जलबिन मरत पियासा। धोबी 24 घंटे जल में रहता है और खुद भी प्यासा मरता है। ये गंदा पानी है, ये गंदा पानी है। धोबी प्यासा मरता है और पता नहीं कहां कहां के लोग आते हैं उस तालाब में अपना पानी पीकर प्यास बुझाकर चले जाते हैं, लेकिन धोबी 24 घंटे उसमें अंदर रह कर भी प्यासा मर जाता है। ऐसे ही इनकी महिमा है। तुम चाहे पड़ोसी में रहो, रोज तुम इनको देखो, तनिक तुम इनका देखो, तनिक ये तुमका देखें, लेकिन अगर इनकी मर्जी नहीं है तो नवीन कुमार मिश्रा की भी दम नहीं है कि तुम इन पर अपना पैसा लगा दो। और ठाकुर साहब चाहे बंबई में रहते हो और अगर इनकी मर्जी है तो ये बंबई से किसी बहाने इनको बुला लेंगे और इनका पैसा लगा लेंगे और उसका 10 गुना इनको वापस कर देंगे। ये है परमात्मा की महिमा, ये है परमात्मा का स्वभाव। और ये 201 रुपए अवनीश वाजपेयी राम मदारपुर, 50 रुपए हरिपाल सिंह भैया बसगंगा, 50 रुपए उमेश जुगराजपुर, 110 रुपए पुजारी कालिका देवी मंदिर जनगांव, 201 रुपए संतोष तिवारी बिजौली की तरफ से ये भगवान शंकर जी के पावन धर्म कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। बताओ, कहते हैं भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान दयानिधि है। विभीषण बोले भगवान दयानिधि है, अपने को गले लगाते हैं। भगवान अरे दयानिधि है, अपने को गले लगाते हैं। जो उनकी शरण में आता है, जो इनकी शरण में आता है वो उसको गले लगाते हैं। यदि इनसे प्रेम चाहे तो
सब कुछ तज करो, अपना अपना सब कुछ तज करो, इनके ही हो जाओ। आज विभीषण से पूछा, विभीषण ने कहा सुनो भैया, देखो मैं तो जा नहीं सकता, खतरा है। हाँ आप चले जाओ अशोक